एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो है यही तो गेम खेलता है। 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देगा, लूसेंट जहां रामबाण है वहीं लूसेंट जो है सल्फोस का गोली है। वो अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 3 किताब, बस 3 किताब यूज कीजिए। कौन कौन सा सर? कि सच में करंट तो गेम करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन एक बात और आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, करंट से जो ज्यादा मामला गहरा होने वाला है वो ऑप्शन होने वाला इस बार है। एकदम लिख के लेकर चल जाइए। डर दोनों को लग रहा है, एक डर से ज्यादा पढ़ रहा है और दूसरा डर से रो रहा है। क्वेश्चन भी आपके पास में आयोग ने दे दिया, ऑप्शन भी आयोग ने आपको दे दिया है। बस 40 सेकंड का टाइम लेके उस जो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में एक को चूज कीजिए, क्लिक करके निकल जाइए। उसके बाद डर किस बात का है भाई आपको? सबसे बड़ी गलती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी हो, मैथ्स के क्वेश्चन एकदम लास्ट में सॉल्व कीजिए। 10 क्वेश्चन रहता है, अगर टोटल निकालिएगा तो 40 सेकंड टाइम मिलता है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 150 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, 120 मिनट रहता है, 40 सेकंड। अगर कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन पकड़ लीजिए, आपको 2 मिनट टाइम लग जाएगा, आराम से लगेगा। जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुनामी गुरु सुजीत सर। आप सही सुन रहे हैं, सुनामी गुरु सुजीत सर एक ऐसे गुरु जिन्होंने बीपीएससी आंदोलन में बच्चों को जीत दिलाने के लिए और अंत में वो लड़े भी और जीते भी। सर फिर से आपका स्वागत है न्यूज़नामा पे। नमस्ते निखिल जी, और नमस्ते आप लोगों को कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और निखिल जी बोलने का मौका दिए। सबसे बड़ा तो आपके लिए धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर सबसे पहला प्रश्न हमारा अब ये रहा है कि 10 दिन के बाद बीपीएससी का पीटी है और बच्चे अभी तक सबसे ज़्यादा भी डरे हुए हैं कि पीटी में क्या होगा, क्योंकि अतुल प्रसाद का जो बिहेवियर शो कर रहा था उस टाइम कि पीटी वाला पेपर तो काफ़ी डिफिकल्ट आने वाला है। भले ही सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, लेकिन बच्चे अंदर से भयभीत हैं कि आखिरी का जो 10-15 दिन बचा हुआ है इसमें कैसे तैयारी करें और कैसे बीपीएससी को फोड़ा जाए। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आपको जवाब देते हैं कि बच्चे डरे हुए हैं। डर एक ऐसा चीज है जो सच में अंदर तक झकझोर के रख देता है। यहां पे बीपीएससी में, खास करके बीपीएससी में डर बताते हैं। डर तो सबको लग रहा है, जो 10,000 का सिलेक्शन होगा उनको भी डर लग रहा है और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको भी डर लग रहा है। डर दोनों को लग रहा है, एक डर से ज्यादा पढ़ रहा है और दूसरा डर से रो रहा है। क्वेश्चन भी आपके पास में आयोग ने दे दिया, ऑप्शन भी आयोग ने आपको दे दिया है। बस 40 सेकंड का टाइम लेके उस जो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में एक को चूज कीजिए, क्लिक करके निकल जाइए। उसके बाद डर किस बात का है भाई आपको? सर दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जो 10 दिन बचा हुआ है इस पे किस सेगमेंट पे फोकस करें, किस सिलेबस पे फोकस करें और कहां से पढ़ें जो सटीक हमारा बैठे, क्योंकि अब तो हर किताब का एक एक लाइन पढ़ना संभव भी नहीं है। बच्चों को जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन थीम जो होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे घबरा जाने करंट अफेयर्स के बेसिस पे, उस पर क्या रहेगा सर? देखिए, करंट अफेयर तो जितने भी मैंने देखा हूं यूट्यूब पे, मैं भी यूट्यूब को देखता हूं या मैं भी लोगों से मिलता हूं, टीचर से भी मिलता हूं। सबसे बड़ा मजाक क्या है ना कि निखिल जी, अगर दिल से बोलूं तो सबसे ज्यादा बीपीएससी के, खास करके बीपीएससी का स्टूडेंट सबसे ज्यादा करंट पढ़ता है। और करंट ज्यादा पढ़ता नहीं बल्कि ज्यादा बुक से भी पढ़ता है। और मजे की बात यह है निखिल जी कि सबसे कम नंबर करंट में ही आता। आपको इस टाइम में रियल में हम आपको बता दें, अभी भी 10 दिन बचा हुआ है। बात रही करंट की कि सच में करंट तो गेम करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन एक बात और आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, करंट से जो ज्यादा मामला गहरा होने वाला है वो ऑप्शन होने वाला इस बार है। एकदम लिख के लेकर चल जाइए आप, ऑप्शन। और आज के डेट में सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है भाई? करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर। पता ना कौन ऐसा इंसान नहीं है जो करंट अफेयर ना पढ़ा रहा हो। जिसको नहीं भी करंट अफेयर आता वो भी करंट अफेयर पढ़ा रहा। अब 10 दिन में क्या किया जाए? 10 दिन में यकीन मानिए, दिल से कहते हैं, हम भी यूट्यूब पे आएंगे लाइव, रात भर सुनामी चलेगी, रात भर एक ही इंसान पूरी रात पढ़ाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर मैं चाहूं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हां जी ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन ये बताइए जल्दी, ए बी सी डी। बच्चा भी क्या लगा हुआ? बी। कुछ बच्चा लगा हुआ है, पूजा कहां से हो, उसका भी बढ़ते हुए जरा, हाँ कमेंट आप देखते होंगे, कहां से हो। दूसरा बच्चा जो है, अरे छोड़ो ना, एंजॉय करो लाइफ को। ये कोई मजाक है क्या? अच्छा सर ये बताइए कि आखिरी समय में किस किताब को प्रेफरेंस देगी? आखिरी समय ही ऐसा समय होता है जो बच्चा भर साल में 5 किताब नहीं खरीदे, आखिरी समय में 50 किताब खरीद के आ जाता है। तो सुजीत सर कौन सा गुरु मंत्र देंगे, कौन सा मूल मंत्र देंगे कि किस किताब को पढ़ें? क्योंकि आप बता भी रहे थे कि इस किताब पे आप फोकस करिए, 10 किताबों पढ़ने से बेटर है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए। तो किस किताब को आप कहिएगा? मैं तो कहूंगा 3 किताब, बस 3 किताब यूज कीजिए। कौन कौन सा सर? एक किताब जो है लूसेंट का,
कई बार तो क्रिटिसाइज भी लोग कर देते हैं कि लूसेंट से एसडीएम बनता। अरे बेवकूफ, लूसेंट से एसडीएम नहीं बनता, लूसेंट रिवीजन का है। लूसेंट जस्ट लाइक एनसीईआरटी का सार है जी। आप उसको, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी लूसेंट समझ में आएगा, वरना लूसेंट आपको बर्बाद कर देगा। लूसेंट जहां रामबाण है वहीं लूसेंट जो है सल्फोस का गोली है। वो अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एक तो लूसेंट, लेकिन सबसे पहले लूसेंट अभी भी नहीं, अभी सबसे पहले घटना चक्र पूर्वावलोकन। हाँ, घटना चक्र में बात भी हो रही थी। घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिस चैप्टर को आप पढ़ते हुए जा रहे हो उसके बाद तुरंत पास में ही रखिए लूसेंट, लूसेंट से उसको पढ़ लीजिए, यह होना जरूरी है। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल, यह होना बेहद जरूरी है। और बाकी रहा करंट की बात, तो करंट तो आपके पास में जो एक मैगजीन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर कहिएगा तो सर भी झुका दूंगा, करंट अफेयर में सिर्फ एक मैगजीन जो आपके पास में हो, एडिटोरिया हो, हमारी संस्था का हो, या स्पीडी हो, या दृष्टि हो, जो भी हो, एक को उठाइए, अभी भी वक्त है, बस उसको रिवीजन कर लीजिए। और ये जो आपका करंट है ना, इसको एक तरीके से ब्रेकफास्ट बना लीजिए, 10 दिन में 10 दिन पढ़िए, इसको छोड़िए नहीं, क्योंकि इसको छोड़ना अपने रिजल्ट से मुंह मोड़ने के बराबर है। इसको डेली पढ़िए, और डेली एक टारगेटेड पढ़िए कि 1 घंटा का समय होता है जिसमें 60 मिनट होता है, 60 मिनट में कम से कम 20 पेज को उड़ा देना। और उड़ाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए पढ़िए, क्योंकि ऐसे अगर सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़िएगा तो सिलेक्शन दूर भाग जाएगा, आपको सिलेक्शन करने के लिए पढ़ना होगा। सबसे बड़ी गलती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी हो, मैथ्स के क्वेश्चन एकदम लास्ट में सॉल्व कीजिए। 10 क्वेश्चन रहता है, अगर टोटल निकालिएगा तो 40 सेकंड टाइम मिलता है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 150 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, 120 मिनट रहता है, 40 सेकंड। अगर कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन पकड़ लीजिए, आपको 2 मिनट टाइम लग जाएगा, आराम से लगेगा। एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो है यही तो गेम खेलता है, 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देगा, और ये खास करके कौन करते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं, और कुछ अपने आप को जो ग्रेजुएशन में भी मैथ्स लिए होते हैं, वो सोचते हैं अब पहले तो 10 क्वेश्चन, अरे 10 क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तब भी रिजल्ट होगा, 140 होगा, 140 होगा, 115 में हो रहा रिजल्ट। हाँ सर, एक चीज़ और ये भी कहा जाता है कि आपका जो प्रश्न पत्र जब आपके पास आए तो जो जो आसान है, जो आपको सबसे पहले आता है, उसको सबसे पहले आप करिए। उससे 2 फायदा होता है, पहला कि आपका टाइम भी बचता है, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। बाकी जितने मुश्किल प्रश्न हैं उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप हमको बता रहे थे। आखिरी गुरु मंत्र क्या होगा सुनामी गुरु के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात और लास्ट बात ये रहेगा, डरिए नहीं। डर वो अंधकार है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल के आगे जो है एक पतली दीवार की तरह रहती है, एक पतली दीवार की तरह, जिसे हम आर पार देख ही नहीं पा रहे हैं जी। और जब तक कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा नहीं, तब तक आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल के जाने की वजह से तो डर होता है ना। कोई गलत कर रहे हैं तभी ना डर होता है, वरना डर इस दुनिया में है कहां। डर तो हमारी कर्म ही हमें सजा देता है, हमारा वक्त ही हमें क्या करता, दगा देता है, तभी तो डर होता है ना, ऐसे तो डर होता नहीं है। और डरने से क्या होगा, डर अगर रियल में बोले ना, एक प्रथा है, डर एक प्रथा है जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं। हमें पता है हमारे पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनके जाने के बाद पूरा कौम रो रहा है, हम भी रो रहे हैं। हमें पता है वो कभी जगेंगे नहीं, हमें पता है वो कभी अब जिंदा रहेंगे नहीं, अब खेल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कांदते। क्यों कांदते हैं? क्योंकि अब वो दोबारा बोलेंगे नहीं, दोबारा चलेंगे नहीं, दोबारा दुआ नहीं देंगे, अब तस्वीर में रखी रह जाती है। डर भी उसी तरीके से है। हमें पता है डर के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस जमाने में, लड़ के हर कुछ कर सकते हैं, तो फिर डरे क्यों? और किस बात का डर? डरने का तो सिंपल एक एग्जांपल आपने रख दिया कि डर तो इसीलिए आता है ना कि अनसक्सेस हो जाएंगे तो क्या, तो कौन सा आप सक्सेस है, कौन सा आप सक्सेसफुल है बताइए ना। कौन सा समाज आपको जो है दिया बत्ती अगरबत्ती लेकर खड़ा है? कुछ तो नहीं, कुछ है ही नहीं है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो तो और खुश होना चाहिए, उसको डरने का कहां जगह है, वो तो और बिंदास रहना चाहिए और एग्जामिनेशन को फोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं कहीं अंधविश्वास अंदर है कि हम सक्सेसफुल हैं, हम सम्मानीय व्यक्ति हैं। भूल जाइए, आप कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये कुछ भी नहीं लग जाएगा ना, डर अपने आप आपके दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, खत्म निकल जाएगा। तो देखिए सुजीत सर जो है, सुनामी गुरु जो है, इतना बढ़िया बात हम लोग को बताए हैं कि आप डरिए मत, क्योंकि आपको लगता है कि हम असफल हो जाएंगे तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हम ये नहीं रहेंगे। तो भाई साहब, अभी कौन सी इज्जत है आपको और अभी कौन सा समाज आपको पूज रहा है? तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे रखिए और लोगबा का कहीं वाले चीज़ों से दूर रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और एक चीज़ और आपको ये भी बता दूं, एग्जाम हो
गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। हमने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कभी क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर पाए थे, आगे चल करके बहुत काबिल बन गए हैं, काफी सक्सेसफुल बन गए हैं। सुजीत सर आईएएस आईपीएस नहीं है, सुजीत सर आईएएस आईपीएस नहीं है। हम जैसे लाखों लोग सुजीत सर को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि सर आज आईएएस आईपीएस बना देते हैं। तो अब वो वाला जज्बा लीजिए, सुजीत सर से लीजिए, बाकी शिक्षकों से लीजिए और आगे चल करके अपने देश का नाम रोशन करिए, खुद के परिवार का करिए और खुद का नाम रोशन करिए। इज्जत तो आपके पास में नहीं, निखिल जी भी बता दिए कि आपके पास कौन सा इज्जत है जो डर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पास कर जाइएगा उस दिन उतना मिलेगा जितना सपनों में भी नहीं सोचेंगे। सब इज्जत मिल जाएगा जितना आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। बस सिलेक्शन करके दिखाइए। और अक्सर वही होता है जो आप सोचे नहीं होते हैं, और इसीलिए भगवान ने कहा है कि देर होती है लेकिन जिस टाइम हम देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।